वेलकम बैक टू जोर कचरोड एवरीवन। मीरब जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेमीफाइनल्स में एक्चुअली क्या होने वाला है। बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया और दूसरी जानिब इंग्लैंड की, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, तो वो भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने एक निस्बतन मुश्किल टीम्स के साथ जब मैचेस खेले तो वो मैचेस उन्होंने विन किए और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ किए। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान खुद मैचेस हारा भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद फिर इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो एक हमें एक चीज़ महसूस होती है कि दोनों टीम्स में किस कदर फाइनल्स में जाने की, ट्रॉफी जीतने की जो जुस्तजू है वो नज़र आ रही है। और सेमीफाइनल्स जो है वो इसका एक कह लें कि बस अब सारी दावत हो गई है, अब मीठा बाकी है। बस देखना यह है कि मीठे में हमें क्या मिलता है, कौन सी टीम्स हमें फाइनल्स में नज़र आती हैं और फाइनल्स के बाद ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करती है। सो बढ़ते चलें, बात करते हैं सबसे पहले कि विकेट किस चीज़ को सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की या इंडिया की, दूसरी तरफ इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो ये चारों टीम्स एग्जैक्टली इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं और इनके प्रो पॉइंट्स क्या हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए बात करेंगे और देखते हैं कि मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम उमर से बात करते हैं। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान अपने ओपनिंग पेयर में बहुत बेहतरीन है। गुरबाज की अगर हम बात करते हैं, अगर वो चल जाते हैं तो आप समझे कि मैच अफगानिस्तान ले जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर शुरू में उनकी विकेट्स गिर जाती हैं तो मिडिल ऑर्डर में मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया थ्रू आउट एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर उनकी स्टार्ट में विकेट्स गई भी तो उनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग था, उनका टॉप ऑर्डर भी अब हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है जब रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया। अगर हम बात करें बॉलिंग साइड की तो इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिन भी है, अफगानिस्तान के पास स्पिन है, फास्ट बॉलर्स भी हैं। लेकिन क्या वीक पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, ये आपने अफगानिस्तान की जब बात की, आपने ओपनर्स की स्ट्रेंथ बताई है कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान, एग्जैक्टली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं पिछले 2 साल में अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, चाहे आप T20 की तारीख उठा ले या फिर वनडे की उठा ले, क्योंकि टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। और आज भी जब पहली बॉल हुई तो क्विकली सिंगल लिया इन्होंने, राइट। तो लेकिन वो ये लहदा बात है कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की आज और 59 पे इनको आउट कर दिया। लेकिन एक और फैक्ट ये है कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 4 टाइम है जो इन्होंने 50+ जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है और ये किसी ने नहीं की इस तरह। दिस शोज कि ये दोनों कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान को ये जो है जिस तरह से जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक स्टेडफास्ट करते हैं इनिंग्स को और बाकी। लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफ़ी स्ट्रगल की है अफगानिस्तान ने। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी स्ट्रगल की इन्होंने, कि मिडिल ऑर्डर ने आज भी स्ट्रगल की, तो कहने की बात है। बाकी मिडिल ऑर्डर का वीक है, लेकिन स्पिन अटैक की अगर आप बात करो तो वो इनका प्लस पॉइंट है, वो एक लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। आज देखें कितना स्कोर था, 115 का स्कोर था, लेकिन एक बिलीफ, इनका सिस्टम तगड़ा था और इनका इंटेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज इनकी जस्टिफाई कर रही थी कि इन्होंने फाइट करनी है। और आप रिजल्ट आपके सामने है कि फिर भी इतने कप टोटल के बावजूद 8 रन के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो आप ये देखें। और बाकी के कप्तान जो है जो जान मारते हैं और बेहतरीन लेग स्पिनर है दुनिया के, और 4 विकेट इन्होंने लिया जो, और एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, 2 बैक टू बैक विकेट्स लेके। फिर बाद में जो डेथ ओवर्स में नवीन ने जिस तरह से इंश्योर किया कि बांग्लादेश ओवर द लाइन आ जाए, तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज थी कुछ। बिल्कुल सही। और बाकी इंडिया की अगर आपने बात की तो उमर, इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे अल्लाह का शुक्र। कादिर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 4 टीम्स हमारी फाइनल हो चुकी हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह राशिद खान ने भी मेंशन किया कि ब्रायन लारा ने जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को वो टॉप 4 में देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैं अगर देखूं कि अफगानिस्तान ने उस चीज़ को प्रूव करते हुए सेमीफाइनल्स में अपनी शमूलियत की और क्वालिफाई किया और आगे फाइनल्स है, पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान फाइनल्स में भी जा सकता है, इनफैक्ट टूर्नामेंट जीत भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर टीम के एक वीक पॉइंट होता है और एक प्रो पॉइंट होता है। अगर हम लोग वीक पॉइंट्स की बात करें, अफगानिस्तान के बारे में उमर ने बताया, इंडिया विकेट्स के एतबार से कहां पर आपको लगता है कि वीक पड़ सकता है और कहां पर स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है इंग्लैंड के खिलाफ? अपना बेहतर खेल पेश करके इस मुकाम पे पहुंची हैं
और जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसमें आप दोनों के जो वीकनेसेस हैं उसको काउंट नहीं कर सकते। उनकी आप प्रोग्रेस रेट देखें, आप उनके जो हैं, जो उनके बॉलर्स हैं और खास तौर पर जो उनकी फील्डिंग है उनका कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो इंडिया बेहतर चार्ट पे नजर आती है। तो आप इंग्लैंड को अगर देखें तो इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन बैटर्स ने जो अग्रेसिव क्रिकेट खेली है और आगे आए हैं, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो उनका मोराल भी बुलंद होगा। इंग्लैंड चूंकि देखें नीचे से उन्होंने कम बैक किया था, पहले जो ग्रुप स्टेज के मैच थे उसमें वो नीचे थे, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप स्टेज उन्होंने क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए और अब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इंग्लैंड के बॉलर्स के पास तजर्बा भी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं उनके पास, आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, और आप दूसरी तरफ देखें तो अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, और उसके साथ साथ आप उनके फास्ट बॉलर देखें बुमराह। उनका जो गुज़श्ता रोज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो थे ट्रेविस हेड, वो उस वक्त लाठीचार्ज कर रहे थे भारतीय बॉलर्स पर। जब रोहित शर्मा ने अचानक जो है वो एक बुमराह को लाए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग सेटल थी और बॉल टू बॉल स्कोर था, विकेट इन हैंड थी, लेकिन उसके बावजूद जब बुमराह को वापस लाए तो उस वक्त रिजवान को आउट किया। अब आप देखें कि वो इसी तरह गुज़श्ता मैच में भी और उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया 2 बॉल पे। तो ये कैप्टेंसी के लिहाज से मैं कादिर, आपकी आवाज हमें ठीक से आ नहीं रही है। आई गेस देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम। ठीक है कादिर, हम आपको कुछ देर बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आई होप यू मे चेंज योर प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। कमिंग टू यू उमर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट अफगानिस्तान. कादिर हैज मेंशन्ड इंडिया, दैट इंडिया इज नॉट गोइंग थ्रू एनी सर्टेन वीकनेस, यू नो। ओवरऑल अगर हम देखें तो उनकी टीम बैलेंस्ड है, सस्टेन्ड है, हर लिहाज से उनके पास तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो हमें फाइनल्स में नजर आ सकते हैं, इंग्लैंड को हरा भी सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड होगा तो इंग्लैंड से क्या चीज़ जो है वो डोमिनेट कर सकती है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इंडिया इंग्लैंड को डोमिनेट कर सकता है? देखिए, इंग्लैंड की जहाँ तक बात है तो उनके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी। अगर वो पिछले भी रिकॉर्ड देखें, जो पिछला जो आउटिंग हुई थी सेमीफाइनल में 2022 की, तो इंग्लैंड जीता था, लेकिन इंडिया इस बार और इंटेंट के साथ आ रहा है और काफ़ी डेंजरस आ रहा है, और इनको आप बिल्कुल आप लाइट नहीं ले सकते। और एग्जैक्ट रिवेंज जिस तरह किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने, तो वो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, इंग्लैंड के यही कर सकते कि बेसबॉल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह यूएसए के खिलाफ खेले हैं, नामीबिया के खिलाफ जिस तरह खेले हैं, ओमान के खिलाफ जिस तरह खेले हैं, उस अप्रोच के साथ ही चलेंगे। ऑब्वियसली इंग्लैंड बेशक विकेटें भी गिरेगी तो वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ चलेंगे। जहाँ तक बात है इंडिया की इसमें कोई शक नहीं है, कोई वीकनेस शो नहीं हो रही। बस ये जरूर है कि विराट कोहली की फॉर्म जो मिस कर रहे हैं लोग, वो अगर हो जाए तो और 4 चांद लग जाएगा इंडिया में। और दूसरा ये है कि रविंद्र जडेजा जो कि एक स्टैलवेट रहे हैं इंडिया के, और वो भी कोई फॉर्म में नहीं रहे, तो कुछ लोग ये भी कंसीडर कर रहे थे कि उनकी जगह संजू सैमसन को जो रिप्लेस किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो आपकी बेस्ट 11 जेलिल हुई है उसी के साथ चलेगा। रविंद्र जडेजा और कोहली अगर फॉर्म में आ जाए तो इंडिया जो है और ज्यादा जो है तगड़ा खेल पेश कर सकते हैं। लेकिन गुड पॉइंट ये है रविंद्र, हाँ एग्जैक्टली, कि रोहित शर्मा ने जो फॉर्म जिस तरह से लेके चले और बटलर भी, ये लास्ट आउटिंग में दोनों कप्तान अपने अपने मैचों में बहुत अच्छा गए। मतलब जिस तरह यूएसए के खिलाफ वो बटलर ने खेला, फिर शर्मा ने जिस तरह खूबसूरत इनिंग्स खेली, और वन ऑफ द मेमोरेबल इनिंग्स फॉर हिम, हालांकि बहुत ज्यादा मेमोरेबल इनिंग्स खेली है, लेकिन ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की इनिंग है। तो इस वजह से एक स्पार्क आ जाता है। विराट कोहली में भी एक नेचुरली होगा कि नाउ पर्सनली वो समझ रहे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेशक इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रही है, लेकिन वो चाह रहे होंगे कि नहीं यार रन्स करने हैं। तो वो जैसे कि हमने देखा भी था कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ किया। तो इंडिया परफेक्ट है इस वक्त, और मैच लेकिन इक्वल ही होगा। और देखते ये कि उस दिन कौन बेस्ट जाता है, लेकिन मजेदार मैच होगा। इंग्लैंड लाइट नहीं लेगा इंडिया को इस बार। इंडिया बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ उतरेगा मैदान में। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह वीरब के साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को बिल्कुल लाइट नहीं लेगा, बल्कि वो टेंस फील करेगा। और अभी तक जितने मैचेस खेले स्पेशली ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने, वो टेंस ही फिनिश हुए हैं, सीसा थ्रिलर हुए हैं। तो अब देखना ये है कि वो कितने इस मेंटालिटी के साथ उतरते हैं, कितने वो तगड़े इंटेंट के साथ उतरते हैं कि
अफगानिस्तान की स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि वो का एक वीक जोन होगा ओबियसली, और उसको किस तरह से खेलते हैं और अफगान ओपनर्स के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, Right. आउट करना बहुत जरूरी होगा उनको। अच्छा, दोनों अभी अगर हम बात करते हैं जो मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर हमें अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकती है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल का जो भी पैनल डिसाइड हुआ है, एक तरफ आप कह लें कि अगर अफगानिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका है तो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। एंड आई रियली अप्रिशिएट अफगानिस्तान हैज़ प्रूव्ड इट्स प्रेजेंस कि उन्होंने इस तरह से अपनी टीम को बनाया है कि आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे ये टीम को तो हराने की बात ही कोई नहीं है, ये तो आराम से हराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों टीम्स में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है कि दोनों टीम्स में मैच बहुत सनसनीखेज होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड, तो डेफिनेटली दोनों चैंपियंस रहे हैं, दोनों टीम्स बहुत पावरफुल हैं, दोनों टीम्स के अंदर पूरी कैपेसिटी है कि दे कैन डू एनीथिंग, सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अगेन कादिर ख्वाजा ने। कादिर ख्वाजा, यकीनन आपने अपनी जगह तब्दील कर ली होगी, सिग्नल्स का प्रॉब्लम हल हो गया होगा, कैसे मिजाज है? ठीक है, यानी कादिर ने भी हमारी पाकिस्तानी टीम वाली गलती की है कि गलती पर गलती कर रहे हैं, सुधारने की तरफ नहीं आ रहे हैं, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं और सिग्नल्स मुसलसल खराब होते जा रहे हैं कि हम कादिर को सुन नहीं पा रहे हैं। कादिर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। दैट्स वेरी गुड। कादिर, अगर हम बात करें अभी अफगानिस्तान की, इससे पहले कादिर आप और मैं हम डिस्कस कर रहे थे गुलबदीन की फेक इंजरी के बारे में, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है। अगर देखें तो डोंट यू थिंक कि क्रिकेट में ये चीज़ चलती है, खिलाड़ी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर फन फैक्टर भी करते हैं, स्लेजिंग भी चलती है। अगर हम देखें तो रिजवान भी अपनी एक क्रैम्प्स को समटाइम्स फेक करते हैं, लेकिन डू यू थिंक इट्स अ पॉइंट कि जहां पर लोग बात कर रहे हैं तो उनका बात करना बनता है, या वी कैन जस्ट पास थ्रू दैट? सॉरी, जरा थोड़ी सी जगह तब्दील की। Kadir is still, I think there is a signal problem. We can get Kadir back on the same question. Okay, Umar, not the same question. I would ask you something else. आपसे मैं जानना चाहूँगी again कि कल अफगानिस्तान की जानिब से किस प्लेयर से बहुत ज़्यादा एक वाइब आ रही है कि ये प्लेयर मैच को लेकर चलेगा? एंड सेम क्वेश्चन फॉर द साउथ अफ्रीका। देखिए, अफगानिस्तान के आप अगर बॉलिंग में आप देख लें तो फजल हक फारूकी जिस तरह से छाए हुए हैं और चार्ट बोर्ड को लीड कर रहे हैं विकेट टेकिंग के एतबार से, और फिर नवीन ने जिस तरह से क्या कमाल की बॉलिंग की है, राशिद तो करते ही है, ही इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंस, बॉलिंग ब्रिलियंस, और आज जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर में छक्के भी मारे तो कमाल के वो टर्निंग पॉइंट साबित हुए। लेकिन ये कहीं अच्छा होगा ना अफगानिस्तान के लिए कि उनके जो सबसे जो स्टेलवेट प्लेयर, वेटरन प्लेयर है मोहम्मद आबी, वो अगर रन्स पे आए, काफ़ी देर हो गई है, मतलब वो रन्स नहीं कर पाए। हालांकि वो ऐसे प्लेयर है कि स्लोगिंग एबिलिटीज तो की कूट कूट के बड़ी हुई है, और जिस तरह से वो स्पेशली उनका लेग साइड और मिड विकेट का जो रीजन है, काफ़ी वो शॉट्स वहाँ पे मारते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है। ऑफ स्पिनर्स तो उनके वैसे बड़े इकोनॉमिकल होते हैं और फ्रूटफुल साबित होते हैं अफगानिस्तान के लिए। बाकी ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ये एक प्लस पॉइंट रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट अफगानिस्तान के लिए, और इनके फैंस और इनकी टीम यही उम्मीद करेगी कि इसी तरह खेले जिस तरह आज 32 डॉट बॉल्स के लिए गुरबाज ने, हालांकि काफ़ी मुशक्कत वाली इनिंग्स थी उनकी, 45 रन्स, वो गुरबाज का खेलने का तरीका नहीं है। 32 डॉट बॉल्स, एक एग्रेसिव प्लेयर जो कि इतने 130-40 के स्ट्राइक रेट से और ज़्यादा ही बल्कि खेलने वाला जो प्लेयर है, वो बार बार के लिए रिकॉग्नाइज होते हैं, तो इस तरह खेले तो वो कंडीशंस भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी होता है। बेशक वो बांग्लादेश की टीम थी, लेकिन एक प्रेशर होता है कि आपने इसके बाद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। अफगानिस्तान ने वीरा जिस तरह से क्रिकेट खेली और स्टेटमेंट प्रूव किया ना, वो प्रेशर लेने वाली टीम नहीं है, नॉट एनीमोर। ओपोनेंट्स को प्रेशर में डालती है, वो ऐसी है। और जिस तरह से आप देखें रन्स तो थे ही नहीं इतने बोर्ड पे, लेकिन पहाड़ जैसे रन्स साबित हुए इन द एंड डेथ ओवर में। कुछ स्ट्रेटेजी थी, आपस में इकट्ठे थे, यूनिटी थी, टीम वर्क था, एग्जैक्टली जिसकी हम बात करते